सो ये हमारी 6th वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट में फाइनल चेंजेस क्या करने हैं जिसकी मदद से हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल ईजिली पा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट लेआउट वाइज और जो भी पेजेस बनाने हैं वो सब कंप्लीट है, जो कि हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। ठीक है, अब हमें फाइनल स्टेप क्या करना है। फाइनल स्टेप क्या कहता है? फाइनल स्टेप ये कहता है कि हमें जितने भी पेजेस हैं हमारे जो वेबसाइट में, वो सारे पेजेस गूगल पे इंडेक्स होने चाहिए। राइट, गूगल पे इंडेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप गूगल पे सबमिट करिए एडसेंस के अप्रूवल के लिए। उससे पहले आप अप्रूवल के लिए सबमिट ना कीजिए प्लीज़। तो जो अप्रूवल के लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। वो अप्रूवल के लिए चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्सिंग ऑफ ऑल द पेजेस के लिए 2 काम करेंगे हम लोग। पहला काम करेंगे वेबमास्टर सबमिशन। वेबमास्टर सबमिशन, हम गूगल का वेबमास्टर एक टूल है, वहाँ पर अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हम गूगल को बताते हैं कि हमारी एक वेबसाइट है, प्लीज़ इसको आकर इंडेक्स कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा जो टूल है वो है गूगल एनालिटिक्स, उसको भी आप सेटअप करेंगे। इन दोनों को सेटअप अगर आप कर लेते हैं, गूगल एनालिटिक्स टूल हमारा काम आता है जो ट्रैफिक को काउंट करने में, ट्रैफिक को देखने में, एनालाइज करने में। ठीक है, ये भी एक बेसिक तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वेबमास्टर का सबमिशन बहुत ज़रूरी है एडसेंस के अप्रूवल के लिए। अगर आपने वेबमास्टर सबमिशन नहीं किया है तो आप बेशक से एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट मत कीजिए। अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से एडसेंस जो गूगल वेबमास्टर का अप्रूवल है वो आपको करना है। गूगल वेबमास्टर्स गूगल पे सर्च करेंगे, इस तरीके से गूगल वेबमास्टर की ऑफिशियल साइट खुल जाती है। यहाँ पर सर्च कंसोल में आ जाएंगे, सीधा अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन कर लेना। यहाँ पर आओगे तो ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना डोमेन डालेंगे https heartmeetsoul.com। ठीक है, और विद https या http डालेंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एज वी क्लिक ऑन द कंटिन्यू, ये मेरे को कुछ ऑप्शंस देगा मेरे को वेरीफाई करवाने के लिए। ठीक है, मैं HTML टैग वाला मेथड सिलेक्ट करूँगा। HTML टैग के मेथड में कॉपी कर लूँगा इस मेथड को। अब मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट में जाऊँगा। तो मुझे वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में जाके मुझे अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस में थीम एडिटर में आना है मुझे। ठीक है, थीम एडिटर में आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, थीम एडिटर वहाँ पर एक बार खुल जाने देते हैं। ये खुल गया है मेरा थीम एडिटर। मुझे यहाँ पर क्या करना है, header.php पे जाना है। header.php नाम की फाइल होती है यहाँ पर, ये रहा header.php, इस पर क्लिक करना है मुझे और इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद header.php में जाने के बाद मुझे जो कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पेस्ट करते हैं हम लोग कोड को। उसी जगह पे ही आप प्लीज़ पेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ वो पिक नहीं करता है उसको। जहाँ पर हेड वाला टैग आपका स्टार्ट हो रहा होता है, ये वाली लाइन, हेड वाली लाइन। ठीक है, इसके बाद आप एंटर मार के यहाँ पर अपने कोड को, मेटा कोड को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करेंगे, अपडेट फाइल पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई कैशिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कैशिंग का कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हो, तो अपना कैशे को भी क्लियर कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे सबमिट होने के बाद, कई बार ये अपडेट होने में टाइम लग सकता है, बिकॉज ये आपके थीम के कोड को अपडेट करता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वर्डप्रेस उससे कनेक्ट नहीं कर पाता या कई बार कुछ इशू होता है। तो जितना टाइम में ले प्लीज़ आप उसको दे दीजिए। कई बार जल्दी भी हो जाएगा, कई बार ये फाइल एडिट सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्लियर कैशे। अगर आप यहाँ पर WP फास्टेस्ट कैशे यूज़ कर रहे हो तो आप फिर उसको भी कैशे क्लियर कर सकते हो। वहाँ पर भी ऊपर क्लियर कैशिंग करने का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पर WP रॉकेट यूज़ कर रहा हूँ। WP रॉकेट में इस तरीके से आता है। एज वी क्लिक ऑन द क्लियर कैशे तो ये बोल देगा कैशे क्लियर्ड। जैसे कैशे क्लियर होगा तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, ये मेरे वेबसाइट वेरीफाई कर लेगा और फिर आगे की बात करेंगे। ओके, ये बोल रहा है ओनरशिप वेरीफाइड। ओके, गो टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरे अभी ये ट्रैफिक दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले से ही वेरीफाइड था, इसलिए ये मेरे को यहाँ से दिखा रहा है। आपका बिल्कुल न्यू दिखाएगा। ठीक है, बट बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको एक काम और करना है, साइट मैप सबमिट करना है। यहाँ पे अपना साइट मैप सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं XML साइट मैप के नाम से। ठीक है, गूगल XML साइट मैप यहाँ पे सबमिट करिए। अगर आप कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हैं रैंक मैथ के नाम से या कुछ भी, जैसे मैं रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो या ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। सारे प्लगइन्स इक्वली वर्क करते हैं। रैंक मैथ में भी साइट मैप का ऑप्शन है, जो कि मैं साइट मैप के नाम से कॉल कर सकता हूँ, sitemap.xml। अब मैंने रैंक मैथ इंस्टॉल किया हुआ है, तो रैंक मैथ के अंदर भी साइट मैप का ऑप्शन है, वहाँ पर आके आप ऑन कर सकते हो और साइट मैप को ज़रूर यहाँ पे सबमिट कीजिए। उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको जो मिलेगा। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो गूगल को बता रहे हैं कि हमारी साइट में ये पेजेस हैं, प्लीज़ इन सब पेजेस को आके इंडेक्स कर लीजिए। आई थिंक मैंने रैंक मैथ का जो साइट मैप है वो एनेबल नहीं किया हुआ है, तो मैं एक बार एनेबल करके दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक मुझे डैशबोर्ड पे आना है, सॉरी, डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर एक साइट मैप का ऑप्शन आएगा। ये रहा साइट मैप का ऑप्शन, देखो ऑफ पड़ा है, मैं इसको ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद मैं इसको साइट मैप की सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और सीधा मैं अपना साइट मैप खोल सकता हूँ इस URL से। ये मेरा साइट मैप का URL है। जैसे ही आपने खोला तो देखो साइट मैप पूरा खुल गया। पोस्ट साइट मैप पे जाओगे तो सारे पोस्ट मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइट मैप के इंडेक्स को ही सबमिट कर दूँगा। यहाँ पे साइट मैप पे जाऊँगा, इसका देखो URL तो यहाँ पे आ ही रहा है, स्लैश करके ये है, तो मैंने खाली इतना ही पार्ट कॉपी किया है और सबमिट पे क्लिक कर दिया। एज आई क्लिक ऑन सबमिट तो ये पूरा देखो बोल रहा है कि पीरियडिकली प्रोसेस इट, ये प्रोसेस कर लेगा अपने आप ही। तो ये अभी इंडेक्स कर और ये इंडेक्सिबिलिटी मुझे दिखानी शुरू कर देगा कुछ टाइम। ठीक है, और धीरे धीरे करके मेरी साइट इंडेक्स हो जाएगी। जैसे ही आपकी साइट गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, site:heartmeetsoul.com इस तरीके से लिखना है। आप अपनी साइट का नाम लिखिएगा, एंटर मारिएगा। एंटर मारने के बाद आपको सारे URL दिख जाने चाहिए। अगर आपको सारे URL दिख जाते हैं तो इसका मतलब गूगल ने आपके सारे पेजेस को इंडेक्स में कर लिया है और अब आपकी साइट फाइनली रेडी है गूगल एडसेंस पे लगाने के लिए। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्म भरना होता है और किस तरीके से हम एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।